बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। सता मुर्तफा पोटोहार का डिस्ट्रिक्ट चकवाल अर्दियाती अजायब की सरजमीन है। इसको लाइव जियोलॉजिकल म्यूजियम कहा जाए तो बेजा ना होगा। यहाँ की अर्दियाती तारीख कई मिलियन सालों पर मुहित है, जिसमें मुख्तलिफ कुदरती अवामिल और ताकतों ने इसको तब्दील करके मौजूदा शक्ल अता की है और वक्त के साथ साथ तब्दीली का ये सिलसिला मुसलसल जारी व सारी है। आज से 541 मिलियन साल से लेकर 252 मिलियन साल पहले तक ये सारा इलाका एक कम गहरे समुंदर पर मुश्तमिल था, जिसका नाम टेथिस था। इस समुंदर में मुख्तलिफ दरिया रेत, पत्थर और मट्टी जमा करते रहे, जिससे इस पूरे इलाके में तहदार चट्टानों की बुनियाद पड़ी। 252 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल कबल तक ये इलाका अर्दियाती कुव्वतों की वजह से बुलंद होकर समुंदर से सतह मुर्तफा में तब्दील हो गया। इस तरह 66 मिलियन साल कबल से लेकर 2.6 मिलियन साल के दरमियान इस इलाके में मजीद अपलिफ्ट होती रही और साथ साथ कटाव का अमल भी जारी रहा। 50 मिलियन साल कबल जब कोहे हिमालय का जन्म हुआ तो इसके साथ ही सतह मुर्तफा पोटोहार का भी मुकम्मल वजूद सामने आया। 2.58 मिलियन साल से लेकर 11,700 साल पहले तक ये इलाका आखिरी बर्फानी दौर यानी प्लेस्टोसीन आइस एज के जेरे असर रहा। इस दौर में जमीन के बड़े हिस्से पर ग्लेशियर्स मौजूद थे। अगरचे इस बर्फानी दौर में पोटोहार के इन इलाकों में बराह रास्त बर्फ तो मौजूद नहीं थी, लेकिन करीबी पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स मौजूद थे, जिनके पिघलने से वजूद में आने वाले दरियाओं और नदी नालों ने इस इलाके में कटाव और अमले तयनशीनी में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। इन्हीं दरियाओं ने यहाँ पर कटाव करके मवाद को जमा किया, जिससे इस सतह मुर्तफा की ऊंची नीची जमीन वजूद में आ गई। ग्लेशियाई दौर के इख्तिताम के साथ ही यहाँ पर मौसम और आबो हवा में भी तब्दीलियां शुरू हो गईं, जिससे यहाँ की निबातात और हैवानात न सिर्फ तब्दील हुए बल्कि दरियाओं के जमा किए हुए मवाद में कटाव की वजह से अजीबो गरीब किस्म की चट्टानें और कटा फटा इलाका वजूद में आ गया, जिसको जुग्राफियाई इस्तिलाह में बैडलैंड्स कहा जाता है। तो आज मैं आपको चकवाल शहर से सिर्फ 18 किलोमीटर के फासले पर थोआ बहादुर के कस्बे के करीब ऐसे ही बैडलैंड्स दिखा रहा हूं, जिनकी तारीख लाखों साल पुरानी है। यहां आने के लिए आप चकवाल से बलकसर रोड पर सफर करेंगे और थोआ बहादुर के कस्बे में दाखिल होने से कुछ पहले ही टेवटा के इस बोर्ड के साथ ही बाएं जानिब मुड़ जाएंगे। मजीद आगे टेवटा की इमारत की दीवार के साथ साथ इस कच्ची सड़क पर सफर करते हुए दाएं जानिब खेतों की तरफ मुड़ना है। सरसों और गंदम के इन खूबसूरत खेतों के दरमियान कच्ची सड़क पर कुछ देर सफर करने के बाद आप पक्की सड़क पर बाएं जानिब मुड़ जाएंगे और फिर इस पक्की सड़क पर 1 किलोमीटर के बाद एक कीकर के दरख्त के साथ दाएं मुड़ना है और फिर सीधा आप एक रेस्ट हाउस तक पहुंच जाएंगे, जहां से कुछ आगे फिर बैडलैंड्स का तवील सिलसिला शुरू होता है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जी चकवाल के करीब मौजूद ये जो है जगह थोआ बहादुर है यहाँ पर, और यहाँ पर मौजूद हैं जी बैडलैंड्स और ये इंतहाई खूबसूरत जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं जो आज हम आपको दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो चलें हमारे साथ। तो चले पहले वीराने में बने हुए इस रेस्ट हाउस और फार्म हाउस को देखते हैं और फिर आगे जाते हैं।
इस वीराने में रेस्ट हाउस की ये इमारत दरअसल एक प्राइवेट फार्म हाउस है, जहां पर आप पेशगी बुकिंग करवा कर रात कयाम भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेस्ट हाउस की इंतजामिया की जानिब से बैडलैंड्स में ट्रैक्टर ट्रॉली विजिट, फ्रूट पिकिंग, ट्रैकिंग, बारबेक्यू, बोटिंग और कैंपिंग जैसी सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। रेस्ट हाउस के साथ ही आड़ू का बाग भी लगा हुआ है। बहार के शुरू में इन दरख्तों पर फूलों का मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप ब्लॉसमिंग देखने के लिए गिलगित बल्तिस्तान आए हुए हैं। तो चलें अब आगे बैडलैंड्स की तरफ चलते हैं और आपको यहां का डिटेल्ड विजिट करवाते हैं। गूगल मैप्स पर यह जगह चकवाल कैनियंस के नाम से दर्ज है और ये लिखकर आप इस जगह की डायरेक्शंस भी लगा सकते हैं। यहां पर तसहीह के लिए आपको एक बात बताता चलूं कि यह जगह कैनियन नहीं बल्कि बैडलैंड है। जुग्राफियाई इस्तिलाह में ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। कैनियंस ऐसी गहरी वादियों को कहते हैं जो दरियाई कटाव की वजह से वजूद में आती हैं और अमूमन बहुत तंग होती हैं और इनके नीचे दरिया बह रहा होता है, जबकि बैडलैंड्स ज्यादातर बहते हुए पानी और हवा के कटाव से वजूद में आते हैं। सताबुर्फा पोटोहार में थुआ बहादुर के ये बैडलैंड्स अपनी कटी पटी सतह, गहरे कटाव से वजूद में आने वाली वादियों, अजीबोगरीब चट्टानी अशकाल, अमूदी ढलानों और तंग रिजेस यानी चोटियों की वजह से मशहूर है। यहाँ पर ज्यादातर तहदार चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें रेत का पत्थर, शेल, चिकनी मिट्टी और लुइस शामिल हैं। ये चट्टानें और इनका मवाद लाखों सालों में कुदरती अवामिल की वजह से यहां पर जमा हुआ है। मुसलसल कटाव, अमले फरसूदगी और अपलिफ्ट से यहां पर चट्टानों ने ऐसी शक्लें इख्तियार कर ली हैं जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। चट्टानों में कटाव का ये अमल बारिश, बहते हुए पानी और हवा की वजह से हुआ है। बहते हुए बारिश के पानी ने यहां पर गहरी खाइयां, गलीज, रिल्स और चैनल्स बना दिए हैं, जबकि साथ साथ हवा ने मुसलसल कटाव से इनको मजीद अजीबोगरीब शक्लों में तब्दील कर दिया है। कई चट्टानों को देखकर तो इंसानी शक्लों का गुमान होता है। इस तरह की एक मशहूर शक्ल कराची से गवादर जाते हुए कोस्टल हाईवे पर भी मौजूद है, जिसको प्रिंसेस ऑफ होप भी कहा जाता है। तो जो लोग इतना दूर सफर नहीं कर सकते वो यहां इस्लामाबाद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर ही इससे कहीं ज्यादा अजीबोगरीब शक्लों का मुशाहिदा कर सकते हैं। इस इलाके में मौजूद चट्टानें चूंकि सख्ती यानी हार्डनेस के एतबार से मुख्तलिफ हैं, इसलिए इन पर अमले कटाव भी मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। नर्म चट्टानें जल्द कटाव का शिकार हो जाती हैं, जबकि सख्त चट्टानें ज्यादा मज़ाहिम साबित होती हैं। इस तरह डिफरेंशियल इरोजन की वजह से अजीबोगरीब शक्लें बन जाती हैं। पोटोहार के इन बैडलैंड्स पर बारिशें कम होने की वजह से नबातात भी बहुत कम पाई जाती हैं। यहाँ की आम नबातात में कांटेदार झाड़ियां, फुलाही, कीकर, बेर, खिजरी, बफल ग्रास, वायर ग्रास, गोरख बूटी, फेगोनिया, हेलोफाइट्स यानी टैमरिक वगैरह शामिल हैं। ये नबातात ज्यादातर वादियों में पाई जाती हैं, जबकि ढलाने और अमूदी चट्टानें ज्यादातर खाली हैं, इसलिए इन पर कटाव का अमल तेज होता है।
ये सामने आपको प्रिंसेस ऑफ होप से मिलती जुलती एक चट्टानी शक्ल नजर आ रही है, जिसे मैंने प्रिंस ऑफ होप ऑफ पोटोहार का नाम दिया है। इस बैडलैंड में ज्यादातर चट्टानें लुइस और क्ले पर मुश्तमिल हैं। इन बैडलैंड्स में विजिट का सबसे बेहतरीन मौसम अक्टूबर से मार्च तक है। अक्टूबर से पहले और मार्च के बाद यहां पर शदीद गर्मी होती है। सर्दियों में यहां पर कैंपिंग की जाए तो ये आपके लिए बहुत ही खुशगवार तजर्बा होगा। रात के वक्त यहां पर आसमान साफ होने की वजह से आपको मिल्की वे कहकशां का बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा। मुझे यहां पर चिकनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े यानी टेराकोटा पॉटरी शार्ड्स भी मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि माजी में यहां पर इंसानी बस्तियां भी आबाद थीं। इन्हीं इंसानी बस्तियों के आसार की तरह हम भी अपने नक्शे कदम यहां पर छोड़कर जा रहे हैं। पोटोहार के इन बैडलैंड्स में मेरे साथ कई मिलियन साल का सफर तय करने में आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अनएक्सप्लोर्ड जगह पर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद वानीपीडिया पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फी अमान अल्लाह।